हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो मैं पी वाला के उन स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जिन्हें अब तक पी वाला के मैथ के टीचर्स ने इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में नहीं सिखाया है। मेरे कुछ 2 या 3 स्टूडेंट्स शाम को जो जो उनका 4 से 8 का जो बैच होता है जेई मेंस का उसमें पढ़ते हैं, और मैं नेक्स्ट डे जेई मेंस के पीवाई को डिस्कस कर रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि बेटा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो सारे के सारे बच्चे सरप्राइज थे और उन्होंने कहा कि हमारी जो जो हमारी शाम की पी वाला की जो क्लास होती है उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। तो मैं जो भी सिस्टम है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन जो मैट्रिक्स में होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। वो हमारे पास बेटा इस टाइप से होता है कि जो हमारे पास की जो राइट हैंड साइड वाले जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे 0 होते हैं। अगर हम इसको ax इक्वल टू b लिखते हैं तो b पूरा पूरा क्या 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 होता है, 0 होता है। तो मैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास एक सॉल्यूशन तो इसका हमेशा ही रहता है। अगर हम x को 0 रख दें, y को 0 रख दें और z को 0 रख दें, x 0 y 0 z 0 0 0 0 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम x y z को 0 रखेंगे तो 0 तो एक इसका सॉल्यूशन बनेगा ही बनेगा। मतलब 0 0 0 सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हम ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर 0 0 0 के अलावा भी कोई और सॉल्यूशंस हों तो उसको वो क्या बोलेंगे, हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें 0 सॉल्यूशन तो होगा ही होगा, मतलब नो सॉल्यूशन तो इसके केस में बनेगा ही नहीं। तो मतलब केस रह गए हमारे पास दो, या तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन रह गया या फिर हमारे पास रह गया बेटा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन तो हमारे पास एक है ही, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0। तो जब भी आपके पास एग्जाम में ये आए सिस्टम ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन में कि इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो बनेगा। लेकिन जैसा कि ये है, ये हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ है कि हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशंस में नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनता है तो हम क्या करेंगे बेटा, फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटरमिनेंट ऑफ ए को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे। मैं आपको फिर से बताता हूं, अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन या मोर देन वन सॉल्यूशन आते हैं तो क्या बनेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बनेगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन x प्लस लैम्डा वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, लैम्डा एक्स माइनस वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस जेड इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस लैम्डा जेड इक्वल टू 0 हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो लैम्डा की कितनी वैल्यूज के लिए ये बनेगा। तो मैं आपको इस टाइप के लिए बताना चाहूंगा कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो हम ए का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल पुट कर देंगे। ए क्या होता है हमारे पास, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो अगर हम ए का डिटरमिनेंट 0 रखेंगे तो 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 1 माइनस 1 1 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो लैम्डा प्लस 1 प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। लैम्डा से लैम्डा हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बन जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा कॉमन आ जाएगा तो ये बन गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की 3 वैल्यू बन गई बेटा,
0 1 और -1, यानी कि लैम्डा की 3 वैल्यू बन गई, तो ये बन गया फॉर एग्जैक्टली 3 वैल्यूज ऑफ ए लैम्डा। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, फॉर द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, जब हमारे पास बी जीरो होता है, तो जब मेरे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा तो हम क्या करेंगे, डेटरमिनेंट ऑफ ए को जीरो के इक्वल रखेंगे, और जब हमारे पास ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा तो हम डेटरमिनेंट ऑफ ए को नॉन जीरो के बराबर रखेंगे। तो जो हमारा पी वाला है उनसे रिक्वेस्ट है, अगर उनके टीचर्स ने इस कंसेप्ट को नहीं करवाया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप देश भर में प्रतिष्ठित कोचिंग में से आते हैं, तो आप ध्यान दीजिए और अपने टीचर्स को बोल के इस कंसेप्ट को पूरा कराइए।